या थैंक यू। जब आपको इतना प्यार मिलता है एंड सॉन्ग लोगों को इतना पसंद आ रहा है, सच अमेजिंग रिस्पॉन्स, सो थैंक्स टू एवरीवन एंड थैंक्स टू यू हमें इतना अच्छा सॉन्ग देने के लिए। I guess it's a teamwork and the entire package of the song has come out so amazingly. So thank you so much too for being a part of this song. आई थिंक मेरे लिए जो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी कि स्पेशली क्योंकि मैंने दिल तोड़ा है और कुछ मोहसिन के कुछ फैंस थे वो मुझे बोल रहे थे कैसा कर सकते हो आप ये उनके साथ ये वो, तो मतलब मैं हमेशा सोचती थी जब मैंने पढ़ा था। हाँ चलो आप ऐसा, और बहुत कुछ था जो मैं नहीं बोल रही हूँ तो बेसिकली लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने उनको क्यों रुला दिया, क्यों उनका मैंने दिल तोड़ा। तो मुझे भी नहीं पता यार क्यों तोड़ा, बस तोड़वा दिया तो तोड़ दिया बट आई थिंक पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया बिकॉज मैंने कभी ऐसा नेगेटिव प्ले करके, और मैंने कभी दिल नहीं तोड़ेगा। नहीं, अभी आप सारा ब्लेम मेरे पे डाल हाँ, सकते तो हो। मैं डाल सकती हूँ कुणाल जी पे कि इन्होंने ही ऐसा लिखा कि लड़की तोड़ रही थी, आप लड़के से तोड़वा देते। असल में मैं तोड़ रहा था। तो बस उसी की वजह से जो सब मुझे पढ़ने को मिला, आई थिंक दैट वाज फनी बिकॉज मैं फिर मुझे लगा यार जो लोग विलन प्ले करते होंगे या कुछ नेगेटिव उनको क्या क्या सुनने को मिलता होगा, हैट्स ऑफ। पर मुझे बड़ा मजा आया मैं आपको एक बड़ा फनी एक इंसिडेंट मुझे याद आया कि हमारा एक गाना था जुबिन के साथ में, तुम ही आना जस्ट पहले एक गाना था फिर मुलाकात। उसमें जुबिन ने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया, बोले भाई मुझे एक बंदे ने ना क्या मैसेज किया मैं आपको भेजता हूँ, मैं पूरा नहीं बता सकता आपको, बट उसने बोला कि यार सुबह सुबह अच्छा खासा मैं गेम खेल रहा था एंड सडनली रेडियो पे ये गाना प्ले हुआ तुम्हारा, और मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। मैंने ना वो फेंक दिया, भाई तुमको अगर ज़िंदगी में इतना दुख है तो तुम बोले गानों पे क्यों निकालते, कहीं और जाके निकालो। आई थिंक इसीलिए और काफ़ी हमें रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आ रहा था, लोग बहुत लाइक भी कर रहे थे मुझे और मोहसिन को, और यू नो सॉन्ग जैसा है तो सब लोग बोल रहे थे कि अब हमें कुछ और लिखना, क्योंकि एंड में अगर आप देख रहे हो जो लास्ट सीन है उसमें मैं काफ़ी ऐसी गिल्टी सी दिख रही हूँ और उसी सीन पे वो सॉन्ग एंड होता है, तो आई थिंक आपको वहाँ से कुछ बिल्ड करना चाहिए सर, अभी आ रहे हो करना चाहिए आपको, और वो थोड़ा दिल जोड़ने का एक सॉन्ग आपको लिखना चाहिए। अभी पार्ट 2 ऑफ जा रहे हो आ रहे हो, कुछ करना पड़ेगा। ये पूरी कहानी जिस मोड़ पे खत्म हुई है उसको आपको उस मोड़ से थोड़ा आगे लेके जाइए। थोड़ा लड़की को दिखाना पड़ेगा वो मजबूर थी या कुछ और था, कोई रीजन था, कोई रीजन था, कोई बड़ा रीजन था जो नहीं बताया गया, तो हम ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट में करेंगे। हाँ, ऐसा तो मुझे काफी आया कि क्या आप इनको कैसे छोड़ सकते हो, और इनको छोड़ के आप वो डायरेक्टर के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तो मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए। बट अभी क्या करूँ यार, डायरेक्टर करवा रहे थे तो करना पड़ा, नहीं तो ऑब्वियसली कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। बट मोहसिन के वो जो फैंस हैं वो बहुत सच्चे फैंस हैं, तो उनको कुछ भी ऐसा होता है तो उनको वो दिल पे ले लेते हैं सीधा कि नहीं ऐसा क्यों है। आई थिंक वो एक हो जाता है जब आप जो फैंस होते हैं वो आपके इतने लॉयल होते हैं, तो मेरे फैंस काफ़ी नाराज भी हो रहे थे कुछ फैंस की मैम हमें नहीं अच्छा लग रहा आप ऐसे कर रहे हो, हमें आपको हमेशा वैसे देखना अच्छा लगता है। तो एक वॉर चल रही थी मोहसिन फैन क्लब एंड आकांक्षा फैन क्लब में, एंड काफ़ी वो लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं कि वो मुझे कुछ बोल रहे हैं तो वो उन्हें कुछ बोल रहे हैं, बट आई थिंक दैट्स आवर फैन, हमारे लॉयल फैंस हैं एंड हैट्स ऑफ टू देम, उन्हीं की वजह से हम लोग जो है वो है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। इनफैक्ट मेरा इस सॉन्ग का फेवरेट लुक वही है जब मैंने क्रू टी शर्ट पहनी है, जो सॉन्ग बिगिन भी वहीं से होता है और सॉन्ग एंड भी वहीं होता है, और सब लोगों के साथ मैंने एक सेम, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से मेरे लिए एक टी शर्ट था, खूब सारी टी शर्ट्स थी, उसमें से एक एक हम सबको डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। एंड मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा वही करने में आया कि जब सबके साथ हम लोग जितने भी को एक्टर्स थे, जूनियर आर्टिस्ट थे, सब लोगों ने क्रू टी शर्ट पहनी थी, वही एक टी शर्ट मैंने पहनी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने, जैसे मैं हमेशा अपने एडीज को देखती हूँ माइक लगा के एंड सब वॉकी पे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो मेरे हाथ में वॉकी था, मैंने वो माइक लगाया हुआ था, तो मुझे लगा कि यार कितना काम करते होंगे वो लोग, वो वॉकी बस उतने देर ही पकड़ के मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ रख दूँ। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल आवर एडीज, जितने भी लोग क्रू जो काम करता है हमारे साथ, hats off to all of them, we love you all. I think सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझे जुबिन के साथ देखा है, मेरे 4-5 सॉन्ग्स उनके साथ देखे हैं और उन्हीं के सॉन्ग्स मैंने सबसे ज़्यादा करे हैं, बट मुझे लगता है केमिस्ट्री मेरी, अगर आर्टिस्ट अच्छा है एंड केमिस्ट्री बनने में टाइम नहीं लगता है, लाइक जैसे मोहसिन से भी मैं पहली बार मिली, पहली बार ही हमने काम किया, बट जब हम लोग आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल है, इतना टाइम हो गया है, तो मुझे नहीं लगता हमें केमिस्ट्री बनाने में टाइम लगता है, इट्स जस्ट एक स्पार्क होता है एंड यू लव योर वर्क, तो बस वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है एंड आई एम ग्लैड कि वो दिख रही है लोगों को इस गाने। हाँ, अगर वो केमिस्ट्री नहीं बनती, क्योंकि उतना ही टाइम मिलता है आपको एक गाना शूट करने के लिए, एक दिन या 2 दिन, मतलब मैक्सिमम हमने ये 2 दिन में शूट किया ये सॉन्ग। मैं उन्हें एक्चुअली ज़्यादा नहीं जानती हूँ, ये 2 दिन ही मुझे मिले उनके साथ शूट करने में, तो जितना भी मुझे लगा, मुझे डेफिनेटली लगता है वो हैं,
बिकॉज वो प्रोफेशनल बहुत हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है ये उनका जॉनर है। उन्होंने मुझे मतलब मैंने कभी रोमांस नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा जब साउथ में मैं मूवीज कर रही थी तो एक्शन, कॉमिक, ये ड्रामा ये सब कर रही थी। जब सीरियल किया तो देवी पार्वती किया, तो मुझे रोमांस करने का मौका बहुत कम मिला है लाइफ में। बट उन्होंने एक शो किया जो एक रोमांटिक शो ही था, तो आई थिंक ये उनका जॉनर तो बिल्कुल है। रोमांस उनसे आप कभी भी करा लो। उनकी एक्चुअली जो इमेज बनी हुई है वो एक बहुत क्यूट रोमांटिक एक प्यारी सी स्माइल के साथ में वो अपने आप को प्रेजेंट करते, तो लोगों को वो देखना बड़ा पसंद है। अभी ऐसे बंदे को कोई रुला दे तो फिर लोग तो गालियां देंगे ना मुझे। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सर हमारे लिए एक और दूसरा गाना लिखेंगे बहुत जल्दी, जिसमें दिल कोई किसी का नहीं तोड़ेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको अभी जोड़ेंगे। आप दिल जोड़िए इस बार। बट या डेफिनेटली बहुत सारे गाने। मेरा एक और सॉन्ग 20th को रिलीज हो रहा है गौतम गुलाटी के साथ, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं, सीरीज आ रही हैं, सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको। जस्ट कीप वेटिंग फॉर द सरप्राइजेस। एक्चुअली शो स्टॉपर है वो, जो शो का नाम है, एंड कॉन्सेप्ट इज ब्रा फिटर। तो जो इंडिया में लोगों को कम पता है कि एक ब्रा फिटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सही ब्रा सही साइज की चीज़ें नहीं पहनते, तो कैन लीड टू कैंसर और बहुत सारी चीज़ें। तो आई थिंक एक मैसेज है जो उसके थ्रू हर जॉनर की लेडीज़, हर एज ग्रुप की, हर साइज की, उसके हिसाब से वो सीरीज का फोकस वो है, एक मैसेज है। अवेयरनेस, या इट्स बेसिकली अवेयरनेस। इट्स अ गुड मैसेज जो दे रहे हैं। इट्स अ फैमिली सीरीज, क्योंकि टॉपिक से लोगों को लगता है पता नहीं क्या होगा, जबकि कुछ भी नहीं है। ये पहली सीरीज मुझे लगता है जिसमें किस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सीरीज में ऐसा। एंड सब इसीलिए ताकि ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सके, ज़्यादा लोग देख सकें इस कॉन्सेप्ट को। इंडिया में कुछ लोग नहीं समझते, फॉरेन में काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है बट इंडिया में नहीं है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ बिग टीम। और बहुत बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, श्वेता तिवारी हैं, सौरभ है, दिगंगना है, जीनत अमान मैम है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैं इसमें काम कर रही हूँ। तो सुपर एक्साइटेड। मैं आज तक मॉडलिंग नहीं की, मैं कभी भी मॉडल नहीं रही। मेरा करियर एविएशन से स्टार्ट हुआ था। मैं इंटरनेशनल एयर होस्टेस थी। मैं मुझे लगता है अगर किंगफिशर बंद नहीं होती तो शायद मैं आज भी एयर होस्टेस ही होती। मैं बहुत खुश थी वो काम करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थैंक्स टू मिस्टर माल्या। बट कंपनी बंद हो गई तो मैं एक्टर बन गई। बट अदरवाइज ये एक चीज़ है जो मैंने कभी भी डिसाइड नहीं की थी। तो मैं एक्टर गलती से बन गई, बट मैंने अच्छा हुआ ये गलती हुई, बिकॉज बस काम से फिर काम मिलता गया एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। मैंने साउथ, बिकॉज मैं बैंगलोर बेस्ड थी, मैं सिर्फ लंदन फ्लाई करती थी। आई वॉज ओनली ऑन लंदन सेक्टर। सो मुझे लगता है वहीं से मेरी साउथ की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 2 तमिल की, 3 मलयालम की, 1 कन्नड़ा की, तो उसके बाद मधुर भंडारकर की, कैलेंडर गर्ल्स की। तो आई थिंक वो जर्नी फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, बैक टू बैक काम से काम करती गई। एंड थैंक्स सर कि आपने कंपनी बंद की। यार बहुत मेहनत है मुझे लगता है मॉडल्स, जो ग्रीन रूम में बैठ के जो इतने सारे लोग, मैंने कभी करी नहीं। पर जब हम लोग भी अभी भी जाते हैं तो एज अ शो स्टॉपर वॉक करते हैं एज अ सेलिब्रिटी। बट मुझे लगता है बहुत मेहनत होती है। वो लोग सब बैठ के एक साथ रेडी होते हैं, एक साथ बहुत कुछ होता है एक ग्रीन रूम में। तो वो मुझे कुछ कुछ देखने को मिला जब शूट करा एज अ मॉडल। बट हैट्स ऑफ गाइस, इट्स वेरी टफ। ये पहला गाना होगा जिसके सेट पे मैं शूट देखने गया हूं, अदरवाइज मैं नहीं जाता। हमारी मिलना हुआ सर से वहीं पे। एंड उन्होंने खुद, उनकी आवाज भी है सॉन्ग में जो मैं चाहती हूँ कि आप बोले, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है। मेरी फेवरेट लाइन है जैसे सॉन्ग एंड होता है और जैसे सॉन्ग बिगिन होता है। आई थिंक उस शायरी ने सॉन्ग का एक लेवल अप कर दिया है। गाना शुरू होता है एक लाइन से कि जो सस्पेंस डाल देती है गाने में कि क्या आने वाला है, कि सुनो गिला बेरुखी का करेंगे तुमसे फुर्सत में कभी, पर अर्जी ये भी है खुदा से कि कभी वक्त ना मिले। एंड देन गाना आता है, चलता है एंड जब कहानी पूरी खत्म होती है, एक बंदा सक्सेसफुल हो जाता है अपनी लाइफ में। ये अच्छा, मोहसिन से मैं बड़ा कनेक्ट कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि वो भी एक राइटर बने हैं, मैं भी राइटर हूँ। जब उनसे पूछा जाता है कि जब एक कंक्लूजन आता है, कि क्लाइमैक्स जब आता है कहानी का, तो पूछते हैं कि आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है आपके इस नॉवल में से। तो वहाँ पे एक लाइन डाली है कि सही दिल दुखाया था अनजाने में, मुझे मशहूर कर दिया ज़माने में। क्या बात है। तो मुझे एक्चुअली काफ़ी कुछ ये भी कमेंट्स आए कि क्या ये कुणाल सर का ही रियल स्टोरी है जो उन्होंने, तो मैं भी एक्चुअली आपसे पूछना, मैं वेट करी थी आपसे मिलूंगी तो ज़रूर पूछूंगी एक्चुअली क्या ये आपकी स्टोरी है। देखिए ऐसा है कि मैं करेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज अगर वो नहीं होती तो शायद ये लिखा भी नहीं जाता। क्योंकि क्या होता है कि आप एक लाइफ में आप बहुत से लोगों से मिलते हो, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारे अच्छे मोमेंट आते हैं, बहुत अच्छे लोग भी आते हैं। तो ये गाना मेरा मतलब उन सब चीज़ों को मिला के एक जो एक जिसने कुणाल जो भी है आज, मतलब एक वहाँ से एज ए फोटोकॉपियर मैंने जयपुर से शुरू किया, वहाँ से आज मैं यहाँ पे आया। तो उस कहानी में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ गलत किया होगा, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ होगा।
तो वो सब जोड़ के जो मैंने खोया है उन सब के बाद में मुझे, क्योंकि दिल आपका तभी नहीं दुखता जब आपका कोई दिल दुखा देता है, दिल आपका तब भी दुखता है जब आप किसी का दिल दुखा देते हो, आपको ये रियलाइज होता है। ठीक है, तो वो एक दर्द है कि सही दिल दुखाया था, वो चाहे मैंने दुखाया, चाहे उन्होंने दुखाया, चाहे किसी ने मेरा दुखाया हो, तो सही दिल दुखाया था अनजाने में, अल्टीमेटली दुखना था। तो सही दिल दुखाया अनजाने में मुझे मशहूर कर दिया ज़माने में, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत एक नाम बनाया है, तो मैं उसी परेशानियों की वजह से, उसी तकलीफ की वजह से आज यहाँ पे हूँ। तो थैंक्स उन लोगों का जिन्होंने दिल दिखाया। मुझे क्यों ऐसा कभी नहीं लगा, ये तो मेरे लिए न्यूज़ है, बिकॉज़ हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। इनफैक्ट वो काफी सीरियस, बहुत ही बस सीन तक ही, मतलब वो एक्चुअली ऐसा ही था ना, बड़ा कट टू कट भी बहुत बिजी था हमारा, हमारे पास टाइम बहुत कम था शूट करने के लिए, 2 दिन ही थे और टाइम भी कम था उसमें, हमारा लेट स्टार्ट हुआ, जल्दी पैकअप भी हमें करना था, टाइम रिस्ट्रिक्शंस थे, तो आई थिंक बहुत टाइम नहीं मिला। उसमें पता रहता है कि हाँ नहीं इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम तब होता है जब पता है कि हाँ 2-4 घंटे है हमारे पास में, हम मस्ती कर सकते हैं। देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है तो काम भी बढ़ रहा है, और काम बढ़ रहा है तो फिर सभी बढ़ रहे हैं। और हम जैसे लोगों के लिए तो ज़्यादा अच्छा है कि जितना काम बढ़ेगा उतना हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना ज़्यादा काम कर पाएंगे, और सब काम करने आए हैं और स्पेशली जैसे अब ये सिंगल्स आ रहे हैं, एक ट्रेंड वापस 2 साल में सिंगल्स का जो आ गया है, जो पहले नहीं था, बीच में कहीं बंद हो गया था, तो आई थिंक फॉर दैट, लाइक फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी, फॉर आर्टिस्ट, सभी के लिए आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और इससे हम लोग को एज एन आर्टिस्ट अलग अलग चीज़ें प्ले करने का मौका मिलता है। तो उस 5 मिनट या 4-5 मिनट के गाने में हम काफ़ी कुछ दिखाते हैं, फिर एक दूसरे सॉन्ग में कोई एक और कैरेक्टर, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस थिंग फॉर आर्टिस्ट, लाइक स्पेशली सिंगल्स जो आए हैं उसकी वजह। लॉकडाउन में मेरे 50 सिंगल्स निकले हैं। एंड मैंने सुना कि बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स लोगों ने लिख दी जो बहुत टाइम से लोगों के माइंड में थी। मुझे लगता है क्रिएटिव स्पेस लोगों को बहुत फुर्सत मिला, में थे ना सारे की, तो खाना था और अपना काम कर रहे थे। तो आई थिंक क्रिएटिव सब लोग का साइड बहुत ज्यादा निकला लॉकडाउन से। आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल माई फैंस फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी। आज तक मैंने इतनी चीज़ें, जो भी किरदार किया, जिस भी जॉनर में किया, लोगों ने हमेशा मुझे पसंद किया, तो प्लीज़ आगे भी करिए एंड कीप सपोर्टिंग मी, लविंग मी, एंड आई लव यू ऑल। मैं और मेरे सारे कुनालियन से बोलना चाहता हूँ कि इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही प्यार करते रहिए और इंस्पायर करते रहिए अच्छे अच्छे गानों के लिए, एंड जा रहे हो सुनते रहिए, और जा रहे हो बार बार सुनते रहिए। थैंक यू सो मच।